बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथों के लकीरों की मोहताज नहीं। जी हाँ साथियों, जिनके इरादे बुलंद हों उन्हें अपने किस्मत के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। वह दिन और रात सिर्फ एक ही कार्य करते हैं और वह है मेहनत। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिससे प्रेरणा पा करके हम जीवन में बहुत ही आगे जा सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जो आजकल इस चारों तरफ भूमंडलीय वातावरण में अपनी एक अलग छाप छोड़े हुए है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत दिनों तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करता रहा, वह था श्रम। उसे अपने आप पर विश्वास था। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन लोकप्रियता सर्वाधिक क्रिकेट को मिली है। और जब भी क्रिकेट में कोई भी हस्ती कुछ बेहतर करती है या बेहतर करने का प्रयास करती है तो बातें होती हैं। आज हम क्रिकेट जगत की एक महत्वपूर्ण हस्ती पर बात करना चाहेंगे। वह हस्ती है सूर्य कुमार यादव, जो आजकल के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपना एक अलग स्थान बना चुका है, लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। उस शख्स को किसी भी तरह के परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे उस शख्स के उस जीवन के पहलू में जिस जीवन के पहलू से हर कोई बाहर निकलना चाहता है। गाजीपुर का वह लाल जो 1990 में जन्म लिया, बनारस के गलियों में कुछ समय तक उसका बचपन बीता। उसके बाद उसके पिता जो विज्ञान रिसर्च सेंटर में कार्य करते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र के बम्बई की तंग गलियों में उसने अपना जब बल्ला पकड़ा होगा तो कौन जानता होगा कि यह नाम एक दिन ऐसा नाम होगा जो इस स्काई अर्थात आकाश के रूप में SKY सूर्य कुमार यादव के रूप में अपनी चमक बिखेरेगा। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं इस सूर्य कुमार यादव के। चूँकि बचपन में यदि हम जाना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी और हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथियों, हम आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव स्नातक कॉमर्स से थे, लेकिन उनके दिलों में क्रिकेट झलकता था और उस क्रिकेट के प्रेम को अपने दिलों में बसाए हुए उनका यह सपना था कि मुझे अपने देश के लिए खेलना है, अर्थात देश की राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना है। और राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने से पहले उन्हें सबसे पहले 2010 में रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। अंडर 23 अर्थात 23 वर्ष के आयु वर्ग के बीच में भी उन्हें खेलने का मौका मिला, उन्हें कप्तानी करने का मौका मिला। कालांतर में परिस्थितियां गड़बड़ हुई। हर व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, इनके भी जीवन में उतार आया और इन्हें रणजी से और कप्तानी से हर तरह से हटा दिया गया। वह व्यक्ति अपने आप में यह महसूस करने लगा कि या हमारे अंदर वह क्या त्रुटि थी जिसे मुझे सुधार करना चाहिए। और जब भी व्यक्ति टूटता है तो उस दौरान समझिए कि उसे बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी गहराई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप बाउंस बैक कैसे करते हैं, अर्थात आप उछल करके कितना तेज़ी से आते हैं। यदि आपका बाउंस बैक बहुत ही बेहतर है तो समझ लीजिए आपकी गहराई निश्चित रूप से है। ऐसा व्यक्ति जिसे सभी प्रारूप से हटा दिया गया, उस व्यक्ति के दिल पर क्या गुजर रही होगी, वह क्या सोच रहा होगा। समय बदला, परिस्थितियां बदली, धीरे धीरे उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने ध्यान करना शुरू किया। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे अपने गलतियों को किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी गलतियां उसे स्वयं ही अपने अंदर से महसूस होने लगती हैं और वह व्यक्ति उन गलतियों पर अपना ध्यान देना शुरू करता है। और जब वह व्यक्ति गलतियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है, अर्थात उसे स्थिरत्व की प्राप्ति हो जाती है, वह व्यक्ति स्थिर होने लगता है, तो निश्चित रूप से वह बेहतर से बेहतर कर सकता है। और यही काम किए सूर्य कुमार यादव। वह भी ध्यान साधना के द्वारा अपने आप को ऐसा बनाए और उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक रूप से हमारा जो कमज़ोर पक्ष है वह क्या है। उन्हें लग रहा था कि हमारा जो ऑफ साइड के गेंद खेलने का जो मेरा कमज़ोर पक्ष है वह ऐसा है कि हम ऑफ साइड की गेंदों को ढंग से खेल नहीं पाते हैं और वहीं पर मैं फ्लॉप कर रहा हूं, इसलिए मुझे ऑफ साइड की गेंदों को खेलने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने अपने ऑफ साइड की गेंदों के खेलने का अभ्यास किया
और एक समय ऐसा आया कि वह हर तरह से शॉट खेलने लगे। आज के समय में तो 360 डिग्री के प्लेयर के रूप में भी सूर्य कुमार यादव का नाम आता है। और यह बातें होती हैं, ऐसा खिलाड़ी जो चारों तरफ मैदान के छक्के चौके या अन्य तरह से रन बटोर सकता है, वह खिलाड़ी जो 360 डिग्री के नाम से विख्यात है, वह है सूर्य कुमार यादव। लगातार 4 सालों के कड़ी मेहनत के बाद सूर्य कुमार यादव जब 2020 के आईपीएल मैच में खेलने उतरे तो उस दौरान उन्हें अपने आप को साबित करने का बहुत बेहतर मौका मिला और वह अपने अकेले दम पर उन्होंने अपने टीम को जिताया। और उस दौरान उनकी चर्चा चारों तरफ फैल गई, चाहे वह रवि शास्त्री जी हो, चाहे वह गौतम गंभीर जी हो, चाहे वह देश के जाने माने कोई भी व्यक्ति हो, उनके पास तक यह बात फैल गई कि कोई लड़का है जो बेहतर से बेहतर कर सकता है और अपने दम पर पूरे टीम को आगे लेकर के जा सकता है। आईपीएल के संस्करण में वह बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहे और अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी करते रहे, लेकिन उनका तो सपना था कि मुझे अपने देश के लिए अर्थात देश की राष्ट्रीय टीम में खेलना है और राष्ट्रीय टीम के दरवाजे उनके लिए फ़िलहाल तो बंद ही थे। बीच में कई तरह की समस्याएं आईं, कोई उन्हें कहता था कि इसके अंदर अनुशासन नहीं है, कोई उन्हें कहता था कि यह तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है वह कैसे कर सकता है। इस दौरान भी उन्होंने अपने आप को तराशा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके अंदर किसी तरह की कमी दिखाई देती है तो आप अपने आप को तराशिए। जब आप अपने आप को तराशने का कार्य शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से वह कमी आपकी बाहर निकलेगी, और जब तराशने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक अलग चमक होगी, आपके पास एक अलग आभा होगी, क्योंकि जब सोना तपता है तो उसके बाद ही उसकी चमक और बढ़ती है। तो ऐसे चमक करके जब यह सूर्या बाहर निकला तो चयनकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया और चयनकर्ताओं ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दिया। राष्ट्रीय टीम में जब उसे जगह मिल गई तो उसे लगा कि अब मेरा सपना साकार हो जाएगा, लेकिन उन्हें 2 मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला। बस बेंच पर बैठ करके उन्होंने समय गंवाया, और जब उन्हें जिस मैच में खेलने का मौका मिला वह टीम इंग्लैंड की जैसे देश की मजबूत टीम, और उस मजबूत टीम का वह गेंदबाज जो जोफ्रा आर्चर, जिसकी गेंदें ऐसे कहर ढाती थी कि सामने वाले बल्लेबाज के पसीने छूट जाते थे, लेकिन उस गेंदबाज के पहले ही बॉल को इस सूर्य कुमार यादव ने ऐसे खेला कि वह सीधे बाउंड्री से बाहर चली गई गेंद। और जब गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई तो पूरे स्टेडियम में शोर ही शोर गूंजने लगा। तो उन्होंने यह बता दिया कि मैं हूँ तो मैं हूँ, मुझे तुम महसूस करो, मुझे तुम जानो, क्योंकि मैंने अपने आप को तपाया है। तो साथियों, आप भी उनके जीवन से यह प्रेरणा लीजिए कि यदि आपका समय खराब चल रहा हो तो उस दौरान अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसे निखारिए, या यूं कह सकते हैं कि आप उस पर कार्य करिए, दिन रात सोचिए और उस पर कार्य करने का प्रयास करिए। जब आप सोचेंगे तो वह कार्य होगा, और जब आपके कार्य को दुनिया देखेगी तो वह निश्चित रूप से आपकी बातें करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ समस्याएं दिखती हैं, वहां से जो भविष्य बनाने वाले होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। तो देखने के नज़रिया की बात है कि आप अपनी समस्याएं देखते हैं या आप अपनी मंजिल देखते हैं। यदि आप अपनी मंजिल देखते हैं तो आपके मंजिल को कोई भी रोक नहीं सकता है, और निश्चित रूप से आप सफलता की उस ऊंचाई को अवश्य प्राप्त करेंगे। जब किसी को खेल, हुनर और हौसले का परिचय देने का मौका मिले और वह सफल हो जाए तो उस सफल व्यक्ति का नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे और अंत में उन्हें कामयाबी मिली। तो उन्हें अपने आप पर विश्वास था, तो इसलिए आप अपने आप पर विश्वास करिए और महसूस करिए कि हम भी अपने जीवन में कुछ विशेष कर सकते हैं। कि यदि आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसमें यह जरूर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, अर्थात हमारा जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वह कैसा है। अपने आप को कैसे बदलें, इस हेतु हमने पहले से भी वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके
हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हमें इस सूर्य कुमार यादव के जीवन से क्या सीखना है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। हम सबको इस सूर्य कुमार यादव जैसे व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखना भी चाहिए। सबसे पहले उनके व्यक्तित्व से हमें यह सीखना है कि यदि हमें अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे पहले हम अपने आप को ध्यान साधना से जोड़ें, क्योंकि ध्यान साधना से जोड़ने से हमारे अंदर की कमियों का पता चलेगा और हम निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें धैर्य धारण करना है, क्योंकि यदि हम धैर्य धारण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमसे कोसों दूर रहेगी। जिस दिन से हमने धैर्य धारण करना शुरू कर दिया और उस हिसाब से अपना कर्तव्य निभाना शुरू किया और कार्य करना उस पर शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। बात यह है कि इंसान को अपने अंदर की जो गहराई है उसे आप बढ़ाइए, अर्थात आपके अंदर जो भी ग्रहण करने की क्षमता है उसे आप बढ़ाते हुए ग्रहण करने का प्रयास करिए। जब आप अपने गहराई को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो दुनिया भर की सारी चीजें जो आपके खिलाफ जा रही थी वह सब आपके साथ हो जाएंगी और आपको बेहतर करने का मौका मिलेगा। चौथी बात यह है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आप सपना अवश्य देखें। सपने पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हमारे सपने कैसे होना चाहिए। तो सूर्य कुमार यादव से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमारे सपने बड़े होने चाहिए। उनका सपना था कि मुझे राष्ट्रीय टीम में खेलना है तो खेलना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी धैर्य धारण करना पड़े। तो उन्होंने ऐसा किया। पांचवी बात यह है कि सपनों की दुनिया में चैंपियन वही बनते हैं जो हालातों से हार नहीं मानते हैं। अर्थात आप अपने हालातों से जिस दिन हार मान लिए वह आपके सपने वहीं पर बिखर जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आप अपने सपनों कि दुनिया को ऐसा समृद्ध बना लीजिए, ऐसा मजबूत बना लीजिए कि वहां से आप पीछे मुड़ करके न देख सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंत में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि हुनर होगा तो दुनिया अवश्य देखेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।